प्रदेश के मुख्यमंत्री सुल्तानपुर आते हैं। रोजाना खाने कमाने वाले मजदूर, गरीब, रेहड़ी पटरी वाले, ई रिक्शा वाले को उस दिन कमाने पर पाबंदियां लगा जाती है। खैर, फिर भी जनता को उम्मीद होती है कि विकास की बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात होगी, जिले की तरक्की का रोड मैप मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है? वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट, वही बड़ी बड़ी लफाजियां, और घूम फिर कर बात आकर टिक जाती है हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान और वक्फ बोर्ड पर। हैरानी तो तब होती है जब राम मंदिर में हुई डकैती के मामले में भी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर हिंदुओं को अपमानित किया जा रहा है, आस्था पर प्रहार हो रहा है, वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेची गई। तब कांग्रेस, सपा क्यों नहीं बोली? अरे भाई साहब, चलिए 2 मिनट के लिए मान लिया कि आपके हिसाब से विपक्ष या मुसलमान खराब हैं, लेकिन बुनियादी सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल यह है कि हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर में लूट होने ही क्यों दी गई? मुझे फिराक जलालपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो सीएम साहब, पहले अपनी नाक के नीचे हुई इस लूट पर साफ साफ जवाब दीजिए, बिना इधर उधर की बात किए। सच सच बताइए, क्या हमारे हिंदू भाइयों की आस्था मंदिर में हुई डकैती से आहत हुई है, या उस डकैती पर जायज सवाल उठाने से? राम मंदिर के ट्रस्ट के गठन से लेकर उसके पूरे मैनेजमेंट तक बीजेपी और आरएसएस के अलावा किसी और की तो भूमिका है नहीं। फिर यह सेंधमारी कैसे हो गई? जवाबदेही किसकी है? चूंकि बात आस्था की निकली है, तो जरा यह भी याद कर लीजिए कि इसी प्रदेश में आपकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में हमारे हिंदू भाइयों के भगवान हनुमान जी के स्वरूप को हाथों में बीजेपी का झंडा पकड़ाकर नचाया गया था। क्या तब करोड़ों सनातनी हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं हुई थी? बुजुर्ग कह गए हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और आज यही हो रहा है। अब आते हैं सुल्तानपुर के स्थानीय मुद्दों पर। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कई नई सौगातों का उद्घाटन किया, अनावरण किया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन ये भी इशारा कर दिया कि उसौली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, यानी बीजेपी का विधायक नहीं है, इसलिए वहाँ विकास की गति रुकी हुई है। वाह मुख्यमंत्री जी वाह! उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में है? सूबे का मुखिया आप हैं या नहीं? क्या जिस विधानसभा में आपकी पार्टी का विधायक नहीं जीता, वहां के विकास की जिम्मेदारी आपकी सरकार की नहीं है? क्या वहां रहने वाले लोग इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, या वो टैक्स नहीं देते? हद तो तब हो गई जब जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए विधायक ताहिर खान को मंच से बेरोजगार कहा गया। क्या एक जनप्रतिनिधि का इस तरह कमेंट करना लोकतंत्र और उसे चुनने वाली जनता का सीधा अपमान नहीं है? आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।